आज की इस वीडियो में मैं आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में सब कुछ बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, यहाँ बजट में कैसे रुक सकते हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पे गया था तो मुझे डोरमेट्री के लिए 1000 रुपया मांगा जा रहा था और कमरे के लिए 2500 रुपया, जो कि उतना बेहतर भी नहीं था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 200 रुपया में कहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के अलावे कौन कौन सी बेहतर जगह है जहाँ पे आपको घूमने जाना चाहिए, यहाँ पे खाने की क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और ओवरऑल आपका यहाँ पे कितना बजट आएगा। साथ ही साथ मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसके मदद से आप पैसे तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ आपकी मदद भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचेंगे। यदि आप बस के थ्रू आना चाहते हैं तो बस के थ्रू आ सकते हैं, यदि ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं, यदि आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बस के थ्रू बता देता हूँ। तो महाराष्ट्र के जो भी बड़े सिटीज हैं जैसे पुणे हो गया, नासिक हो गया, मुंबई हो गया, शिरडी हो गया, संभाजी नगर हो गया, तो इन सब जगहों से आपको डायरेक्ट भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए बस मिल जाएगी। यदि आपको डायरेक्ट बस नहीं मिल रही तो आप मंचर पहुंच जाए। मंचर से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की जो दूरी है बस 60 किलोमीटर है। तो आप 2 घंटे के ट्रेवल के द्वारा बस से वहां बहुत ही आसानी से वहां पहुंच जाएंगे। तो ये हो गई बस के थ्रू। यदि आप ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहां से आप पुणे के लिए ट्रेन ले ले। यदि आपको अपने नियरेस्ट स्टेशन से पुणे के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आपके आसपास में जो भी बड़ा स्टेशन है वहां से आपको डायरेक्ट पुणे के लिए जरूर ट्रेन मिल जाएगी। तो पुणे से आप कैब या बस के थ्रू बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। कैब का आपको रेट लगभग 4000 से 5000 के रेंज में पड़ता है। यदि आप बस के थ्रू आना चाहते हैं तो 185 रुपीज लगते हैं, जिसको आप लगभग 4 घंटे में तय करेंगे और कुल दूरी 120 किलोमीटर है। तो अब अगर आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट भी पुणे में ही है, तो पुणे पहुंच जाए और पुणे के बाद आप बस या कैब के थ्रू भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। अब आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हैं तो अब बात आती है यहाँ पे रुकने की क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो बस स्टेशन के पास ही बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जब नाइट लगभग 8:45 के लगभग में पहुंचा था तो उन्होंने, मैं पूछा तो डोरमेट्री का 1000 रुपया बता रहे थे, कमरा का 2500 रुपया बता रहे थे। तो मुझे पता चला जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 9:30 तक ही खुला रहता है। तो मैंने सोचा पहले दर्शन करता हूँ ज्योतिर्लिंग के, उसके बाद तय करेंगे कि रुकना कहाँ है। तो मैं वहां पे गया, पहले भगवान के दर्शन किए और उसके बाद जब आस पड़ोस में पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक अखाड़ा है, वहां पे आप जाके रुक सकते हैं, और राम मंदिर है उसमें भी एकोमोडेशन की व्यवस्था है। तो मैं जब अखाड़ा में गया था तो 400 में कमरा मिल रहा था, मुझे एक बेहतर आदमी मिल गया तो उनके साथ ही मैंने कमरा शेयर कर लिया था, तो मुझे 200 में मेरा एकोमोडेशन हो गया था। लेकिन सुबह मुझे पता चला कि राम मंदिर में उससे भी सस्ता में एकोमोडेशन मिल जाता है, 200 में आपको कमरा वहां मिल जाता है। तो इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उसको आप चेक कर सकते हैं। ये हो गई एकोमोडेशन की बात। अब बात आती है यहाँ पे किस किस जगहों पे आपको घूमने जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम गुप्त भीमाशंकर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो गुप्त भीमाशंकर की दूरी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये जंगल होके जाता है तो आपको इस 2.5 किलोमीटर को कवर करने में लगभग 35 मिनट का समय लगेगा। और ये जंगल का रास्ता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 6 बजे से पहले ना जाएं, क्योंकि यदि कोई फेस्टिवल नहीं है तो 6 बजे से पहले आपको उस रास्ते में कोई आदमी नहीं मिलेगा और आपको जानवर या फिर जंगल है तो आपको डर भी लग सकता है। तो आप गुप्त भीमाशंकर के दर्शन करें, वहां पे भीमाशंकर नदी भी बहती है तो उसमें में भी आप स्नान कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम जाएंगे अंजनी माता का मंदिर या क्या हनुमान तालाब के लिए, तो जिसकी दूरी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से 1.9 किलोमीटर है। तो 28 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप वहां पहुंच सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर अपना जो व्यू पॉइंट है वो है अपना भीमाशंकर नदी का उद्गम स्थल, जो कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से बस 650 मीटर है। तो 11 मिनट के पैदल यात्रा के द्वारा आप वहां भी पहुंच सकते हैं। अब 5th नंबर पे जो व्यू आता है वो है मुंबई व्यू पॉइंट, जिसे हम सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। तो
तो आप इवनिंग के टाइम जाएंगे तो आपको माउंटेन्स का जो ये यहाँ से बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स दिखते हैं। तो ये हो गई। अब बात आती है यहाँ पे फूड की क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको वेजिटेरियन थाली जो है 100 से 150 रुपया में बेहतर मिल जाएगा। यदि आप नाश्ता करना चाहते हैं तो पोहा, पटाटा वड़ा, उसके बाद और भी बहुत ही नाश्ता के बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ, और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं गया था तो एयरटेल का नेटवर्क नहीं रहता है। तो आपको जियो का सिम है आपके पास तो लेके जाए, नहीं तो आप आउट ऑफ द नेटवर्क हो जाएंगे, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। और अब बात करें यहाँ पे ओवरऑल बजट की, तो यदि आप पुणे से आ रहे हैं तो बस के थ्रू 185 हो गया, तो दोनों साइड का 370 हो गया। एकोमोडेशन का मेरा 200 लगा था, आप 400 तक में तो मैनेज कर ही लेंगे। और बात आती है यहाँ पे फूड की, तो आप 300-400 रुपया में आपका हो ही जाएगा खाने का भी। तो ये ओवरऑल आपका लगभग 1000-1200 में आ जाता है। 1500 तक में आप बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या क्या बेहतर लगा। आप कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।